हेलो। हेलो। जी नमस्कार, अपना नाम मैं बताइए। मेरा नाम अतुल है। जी अतुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। तो मेरा सवाल एक्चुअली मैं काफी लंबे समय से 3-4 साल से एक इंटेस्टाइनल इशू से सफर कर रहा हूँ, जिसमें कि डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा है। मैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी हर जगह गया, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो रहा है। और कुछ हद तक मदद कर रहे हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, बट एलोपैथी में तो कुछ भी नहीं है खैर। लेकिन वो लोग मदद कर रहे हैं बट वो ट्रीट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। लाइक 60-70% तक हो रहा है, फिर वो वापस आ जाता है थोड़ा बहुत इशू, और फिर वो मतलब 20-30% पे चला जाता है, फिर टू एंड फ्रो चलता रहता है, पूरा ट्रीट भी नहीं हो रहा है ऐसे। मैं चाह रहा था कि एनर्जी मेडिसिन के थ्रू क्या मैं कर सकता हूँ कि इस तरह के इशू को मैं पूरी तरीके से ट्रीट कर पाऊँ। जी। तो अतुल जी, आप अपने इंटेस्टाइनल इशू के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहेंगे कि आपको क्या है इंटेस्टाइन में? अल्सर्स हैं या कोई और कंसर्न है आपका? सी मैं आपको एलोपैथी के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मेरे फुल बॉडी चेकअप कई बार हो चुका है, कहीं तो कोई इशू नहीं निकला है। ठीक है, केवल अल्ट्रासाउंड में एक आती है इशू, जो जिसमें आता है कि इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल कैविटीज में गैसेस हैं, तो वो गैस भरी हुई है, ऐसा वो कहते हैं। जी जी ठीक है। जी जी और उसका आयुर्वेद में भी इलाज है, ठीक है, अगर आपकी गैस ज्यादा बन रही है तो इन सारी चीजों को लेके एलोपैथी में भी है। कफ भी थोड़ा ज्यादा बनता है मेरी बॉडी जी में, जी मेरे को कफ बहुत जल्दी जल्दी सर्दी लगने लगती है। ठीक है, जी तो इन सारी चीजों का इलाज होम्योपैथी ने आयुर्वेद में करने की कोशिश की है, बट प्रॉपरली वो ठीक नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से। जी। तो देखिए अतुल जी, ऑफ कोर्स हमारी जो हर हेल्थ इशू होता है उसका कहीं ना कहीं जो हमारा टेल होता है किसी इमोशन से जुड़ा होता है, किसी बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है। तो अगर आप एलोपैथी और बाकी सारी पद्धतियों के साथ काम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपको वो चीज़ जो पकड़नी है वो अभी तक हम पकड़ नहीं पाए हैं। हमारा इमोशनल सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम, वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। एनर्जी मेडिसिन आपको क्या करती है कि आपको अपने इमोशन को समझने के लिए सहायता करती है। जैसे हर इलनेस एक टीचर है, तो आपको ठीक होने के लिए सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। हमारी एक मेडिटेशन पीएमसी पर पड़ी होगी जिसमें हम कहते हैं कि आप अपने इश्यू से, आप अपने हेल्थ इश्यू से बात करिए। जैसा एक मेडिटेशन है, आप उसको लगाकर अपने अपने इंटेस्टाइन से बात करिए, देखिए कि वो आपको क्या गाइडेंस, क्या सुझाव देने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा, पर ज़्यादातर हम देखते हैं जो इंटेस्टाइन इश्यूज़ होते हैं हमारे एंगर से जुड़े होते हैं, हमारे फियर से जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लैक ऑफ कनेक्शन विद द वर्ल्ड उससे भी जुड़े होते हैं कि जब हम वर्ल्डली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते और हम सिर्फ ऊपर रहना चाहते हैं, एयर में रहना चाहते हैं, तब भी हमारे अंदर एयर का एलिमेंट बढ़ने लगता है। और इसके साथ साथ हमारा फायर का एलिमेंट भी डिस्टर्ब होने लगता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में इश्यूज करता है। तो आप इन चीज़ों को, इन इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने अंदर एनालाइज करें, देखें कि अगर आपको एंगर इश्यूज हैं, या आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, या बहुत फियर फील करते हैं किसी चीज़ों में, इन चीज़ों को एनालाइज करने से आपको हेल्प हो सकती है।